नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाई कोर्ट एंड आल्सो आई एम फैकल्टी एट लॉ हाउस। और बिहार एसआई के कटअप को लेकर के बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बार कटअप का ओवरव्यू दे दीजिए। तो एक्चुअली में कटअप बताना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, तो फिर एक सटीक कटअप बनाने में थोड़ा सा लेट लग जाता है। दोनों शिफ्ट के पेपर देखने पड़ते हैं। तो सारे पेपर एनालाइज करने के बाद से जैसे देखा भारतीय वायुसेना का या फिर एविस का या अमीर खुसरो का जन्म जैसे क्वेश्चन आ गया था, उर्वी चंद्रा कौन अभी से क्वेश्चन आ गया था, कौन सी कमेटी से मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन आ गया था, नोबेल किसको मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को देख करके जो ओवरव्यू बना है उसके बाद मैं एक कटअप पर प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। हालांकि मैं कटअप प्रिडिक्ट करने के पक्ष में ज़्यादातर रहता नहीं हूँ, क्योंकि कई बार कटअप्स वो नहीं होते हैं जो आपको लगते हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है, हो सकता है थोड़ा सा मैं कम बताऊं बाकी लोगों से, लेकिन जो मुझे लगता है उसके पीछे मेरे अपने रीजन्स हैं। क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ था, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कटअप थोड़े गिरेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही बात कर लेंगे कि जो फीमेल में जो हाइट कम कर दिया गया है इससे कटअप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सारे सेक्टर्स पे भी बात कर लेंगे वन बाय वन। और एक चीज़ और आप सबको इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब मैंने आप लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग ये देखेंगे कि पवन सिंह बड़े स्टार हैं, खेसारी, ऐसे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल चैनल को तो करेंगे नहीं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर वाला जो पेपर है उसको आप लोग थोड़ा गौर से देख लीजिए। ऐसे इसके पिछले पेपर देख लीजिए, देखिए वही लेवल था पेपर का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर आप में से कुछ साथियों ने देखी होगी, तो आप देखेंगे कि उसी लेवल के पेपर था, वही लेवल था, थोड़ा हार्ड लेवल था। तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाता। तो अगर आपने सुना होगा तो आपको फ़ायदा हुआ होगा, और नहीं तो फिर वही है पवन सिंह और खेसारी वाली बात हो जाएगी। तो फिर आप वो देखेंगे तो फिर नॉलेजेबल चैनल को थोड़ी ना सब्सक्राइब करेंगे आप। तो आप सबसे यही भी कहूँगा कि देखिए जो भी नॉलेजेबल चैनल है ना, सिर्फ मेरा नहीं, कोई भी अगर यूट्यूब पे आपको नॉलेज दे रहा है ना, तो ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पे आएंगे और आपको दे के जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान दे के जाएंगे। तो एक अच्छी हैबिट बनती जाएगी और उससे आपका नॉलेज इन्हेंस होता जाएगा। क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर देते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या किसी का, तो ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, तो हमेशा वो आपको नॉलेज देती रहेंगी और वो आपके दिमाग में रहती है, सब कॉन्शियस में हमेशा रहता है, और वो चीज़ें एग्जाम में इंप्लीमेंट हो जाती हैं। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपको कही थी, जैसे नोबेल प्राइज़ देख लेना आप लोग, करंट अफेयर के क्वेश्चन की काफ़ी सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आपको फ़ायदा होता। चलिए अब आते हैं, आप सबके कुछ सवाल थे। और टोटल 6,75,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। तकरीबन 6,75,000 ने डाला था और तकरीबन 6,20,000 ने एग्ज़ाम दिया भी है। और शिफ्ट वाइज सिलेक्शन का बात करें, बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि कौन से शिफ्ट से ज़्यादा होगा, कौन से शिफ्ट से कम होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पेपर देखने के बाद से एनालाइज करने के बाद कोई पेपर थोड़ा ज़्यादा हल्का या इजी, दोनों लगभग समान लेवल के थे, पेपर थोड़ा टफ लेवल के थे। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से किसी में से भी सिलेक्शन बराबर ही होने वाला है। दूसरा चीज़, आपका एक सवाल था कि नॉर्मलाइजेशन का क्या आ रहे हैं सर, कटअप पे भी आ रहे हैं प्रभु, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो बाकी सबके सवाल है ना उनका भी जवाब दे देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा इसकी बात हो रही थी, तो देखिए इसमें होता नहीं है नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें होने का कोई चांस नहीं है। आपके सीधे सीधे रिजल्ट आएंगे, कटअप बनेगी, उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएंगे और फिर आपको मेंस के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बात। और रिजल्ट कब तक आने की बात कर रहे हैं, तो देखिए रिजल्ट जैसा कि हमेशा से होता है कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का, तो 1 से 1.5 महीने में आपके रिजल्ट आने की चांसेस हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए सर कटअप की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, आप देखिए कि मतलब साइंस से, मैथ से, करंट अफेयर से, ये सारे पेपर्स को देखा जाएगा तो साइंस से इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे और बहुत ही बायोटेक क्वेश्चन आ गए थे, साइंस टेक के क्वेश्चंस आ गए थे। तो इन्होंने पेपर के लेवल को ना थोड़ा गिरने से बचा लिया और पेपर का लेवल एक स्टैंडर्ड पे टफ बना रहा बहुत सारे सवालों को लेकर के। हाँ, कुछ सवाल जो थे वो डायरेक्ट आए थे, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, जिससे कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर चला गया है। तो उसकी वजह से जब पेपर आपको पता है कि पेपर ईजी होता है तो कटअप ऊपर जाती है, और पेपर अगर हार्ड होता है तो कटअप नीचे जाती है। तो हो सकता है कि मेरे कटअप से आप एग्री ना करते हो, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर सपोज डेट कि मेरा कटअप ही सही हो जाता है और आपके चांसेस आ जाते हैं और आपको किसी ने बता दिया कि नहीं इससे नीचे वालों का होगा नहीं, और आपने मेंस की तैयारी नहीं की सर, तो नुकसान आपका हो जाएगा, समय भी बीत जाएगा और आप मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो अपना मानना है, हालांकि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही हो जाएगा, हो सकता है कि वो कटअप ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ये जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी 4-5 सालों से जो मैं हूँ, मेरा जो तजुर्बा है छोटा सा, उसके हिसाब से जो मैंने कटअप बनाई है, वो कटअप पे मैं आपको बात करूँ तो देखिए मुझे लगता है कि जनरल की कटअप जो है, मैं आपको मार्क्स में बता रहा हूँ, आप अगर क्वेश्चन वाइज टैली करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिएगा, बाई हाफ कर लीजिएगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी की जो कटअप मेरे हिसाब से ओवरऑल लग रही है, वो कटअप 120 से 125 के बीच में जाएगी। EWS की बात करें तो EWS में जो है 115 से 120 के बीच में ही जाएगी। हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा बता रहा हो या कोई कम बता रहा हो, मेरा एक अपना नज़रिया है, मुझे एनालाइज करने के लिए मैंने देखा है पिछले साल के कैंडिडेट्स कितने हैं, उनके हिसाब से देखा है इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार फॉर्म कितना आया, पेपर का लेवल देखा है, उसके हिसाब से जो मेरा ओवरऑल एक बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो जनरल की 120 से 125 हो जाएगी, EWS की 115 से 120 हो जाएगी, बैकवर्ड की 110 से 115 हो सकती है, और EBC की जो है 105 से 110 के बीच में रहेगी। SC की कटअप जो है 95 टू 100 के बीच में रह सकती है, और ST में चूंकि सीटें कम होती हैं तो इसकी कटअप कई बार बढ़ जाती है, तो 100 से 105 के बीच में। ये मेल कैटेगरी की कटअप है, जो मेल में इतने कटअप जा सकते हैं। ये जो मेरा ओवरऑल प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में जनरल की जो कटअप जाएगी वो 85 टू 90 के आसपास में रहेगी। देखिए फीमेल की कटअप पिछली बार से थोड़ा बढ़ेगी, इसके पीछे जो एनालाइज है मेरी तर्क ये है कि हाइट जो कम कर दिया गया ना, तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए, और दूसरा कि अब जो है ना ज़्यादा लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं बनस्पत पहले की अपेक्षा। लड़कियां अब ज़्यादा जागरूक हैं, और वो इस तरह के जॉब्स में देखिए आप कंस्टेबल में भी काफ़ी सारी लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं, तो ज़्यादातर कंस्टेबल की लड़कियां दरोगा का भी एग्जाम देती हैं। तो उस नाते कटअप की बात करूं तो फीमेल की कटअप थोड़ी ऊपर रहेगी पिछली बार से। तो जनरल की कटअप 85 टू 90 रह जाएगी, EWS की 80 टू 85 रहेगी, BC की 75 टू 80 रहने के चांसेस हैं, EBC की 65 टू 70 हो सकती है, SC की 60 टू 65 होगी, और SC की 60 टू 65 हो सकती है, और ST की 65 टू 70 रहने के चांसेस हैं कटअप। तो देखिए अगर आप लोग ये जो कैटेगरी में अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कटअप इसी के आसपास में रहे और आपको मेंस के लिए बुला लिया जाए। और अगर कुछ साथी आपको ज़्यादा कटअप बता रहे हैं तो चलिए, हो सकता है उनकी भी बात सही हो जाए, लेकिन अगर 1% के लिए भी उनकी बात सही नहीं होती है और कटअप यहाँ आके रुकती है, थोड़ी गिर के रुकती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ की बात सुनकर के अपनी मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, और फिर जब आपको मौका मिलेगा तो आप अपना अच्छा 100% नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर है कि आप अगर इस रेंज में आते हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि मेरे हिसाब से इस कटअप के रेंज में आने वाले लोगों के चांसेस हैं कि वो मेंस का एग्जाम दें। तो आई होप कि आपको कटअप से लेकर के सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आप सबका जवाब दे दूँ। आप पॉसिबल हो गया तो सब्सक्राइब कर करो, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, तो सब्सक्राइब किया कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, आप सबका चयन हो जाए, सबके वर्दी पे स्टार लग जाए कंधे पर। तो यही कामना करता हूँ। आप सबके लिए प्रणाम।